नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती के डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, सबसे ज़्यादा जब मैंने एक बार फाइनल कट ऑफ बताई थी तब सबसे ज़्यादा साथी कह रहे थे कि डीबी की कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन डीबी की कट ऑफ से ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए आपको। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में एक एक करके हर पॉइंट के बारे में बात करूंगा, और इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो एक एक पॉइंट आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। तो इसकी डीबी की कट ऑफ के बारे में भी आज चर्चा करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि डीबी की कट ऑफ क्या रह सकती है और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। जैसे फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या हो सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जैसे मैंने एक बार बता चुका हूँ और दोनों तरीके से बताऊंगा, मैं फिर बताऊंगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है। दूसरा, जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की, एससी की, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, पीएच, सारी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इसमें ईडब्ल्यूएस होता नहीं है साथियों, ध्यान रखना। इस जब भर्ती निकली थी इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा करना बेकार है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस होता ही नहीं था। आप कहोगे कि ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं होता था, उस टाइम पे हो ही नहीं था, 2019 में संशोधन होकर ये हुआ है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को कोई इसमें भर्ती में लेना देना नहीं है। बस जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन और पीएच, इन और स्वतंत्रता सेनानी भी आश्रित भी होते हैं, उनकी भी बात कर लेंगे। तो सब की बात करेंगे एक तरफ से। दूसरा, इसकी रिवाइज्ड आंसर की के बारे में साथियों बात करें कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है, तो मेरे हिसाब से विद इन 1 मंथ, जब से आपके जो ख़त्म हुआ है जो फिलिंग होना, मतलब जैसे ने ऑब्जेक्शन किया होगा, ऑब्जेक्शन के बाद 1 मंथ के अंदर आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। मतलब 1 मंथ बहुत होता है, वो चेक करेंगे। अगर उस किसी प्रश्न में आपको दिक्कत लगेगी आयोग को, तो वो प्रश्न को चेंज करेगा, या उसका ऑप्शन 2 या 1 इस प्रकार से मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब देखो साथियों, किस महीने में आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो सितंबर लास्ट, जो अगस्त चल रहा है वो लास्ट तक, या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो आंसर की है रिवाइज्ड आंसर की वो आ जाएगी। रिवाइज्ड आंसर की आए, लेकिन प्रश्नों में जो गलतियां हैं वो सुधारे आयोग तो सही लगता है, अदरवाइज बेकार है। दूसरा, वीडियो का जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और डीबी किस महीने में स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है अक्टूबर में आ जाना चाहिए, अक्टूबर में, और दिसंबर में इसका डीबी स्टार्ट होना चाहिए। नवंबर लास्ट में या दिसंबर में फर्स्ट वीक में इसका डीबी स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बैकलॉग की भर्ती है और इसको भी प्रायोरिटी पे लेकर इस भर्ती को पूरा कराएगा। ठीक है साथियों, तो अब आप बात करते हैं एक एक करके सारी की सारी पॉइंट पर। देखो साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम, अब देखो ये 2-3 चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। आपको जानकारी है ही, आपने पेपर दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पॉइंट नंबर 1, यदि ईपीएससी आयोग गलत प्रश्नों को सही कर देता है, जैसे गलत प्रश्न उसने दिए हैं और उनको रेक्टिफाई करके उनको सुधार कर अपनी भूल मतलब मान लेता है और उनको सुधार देता है, तो आपकी कट ऑफ जो है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। 4 से 6 मार्क्स का इफेक्ट इसमें देखने को आप मिल सकता है, जब आपकी कट ऑफ सुधरेगी तब। ठीक है, जब रिवाइज आंसर की आएगी तब कट ऑफ में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी चर्चा उसके बाद में करेंगे। दूसरा साथियों, एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर समझना, यह है तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन। देखो, मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर होता है, कभी भी, आज नहीं कभी भी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस बात को आप भूल जाइए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बहुत सारे साथी ये बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये कह रहे थे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, और इसका नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट इसकी कट ऑफ पे 100% पड़ेगा। जैसे आप एक बार समझने की कोशिश करो, पहले भी मैंने बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। जैसे 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी ईजी टू मॉडरेट थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईजी थी, ये कुछ साथी इसका भ्रम फैलाते हैं कि आप तो बिल्कुल ईजी बता रहे हो, नहीं, ईजी टू मॉडरेट, अच्छा खासा पेपर था, ऐसी बात नहीं है, ईजी टू मॉडरेट थी। तो इसमें कुछ प्रश्नों में चेंज होगा, क्या इस नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसी थी इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड थी। जैसे 26 की ही सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट टू टफ लेवल की शिफ्ट थी। ठीक है, क्या थी वो? मॉडरेट टू टफ लेवल की शिफ्ट थी। तो इसमें 6 से 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। जिसका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा 26 को, तो उसमें 6 से 10 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसको बढ़े हुए देख सकते हैं। तो पहली बात ये, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ नहीं, सेकंड शिफ्ट में 6 से 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, एक शिफ्ट थी 27 को, 27 जून की, 27 जून में 2 शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट, उसी प्रकार से पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, तो इसमें भी मार्क्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन
27 की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू टफ फिर आ गई, तो इसमें भी 4 से 6 मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है 26 की सेकंड शिफ्ट में और उसके बाद 27 की सेकंड शिफ्ट में। तो 2 शिफ्ट ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ जाएंगे इन शिफ्टों में। दूसरा, अब साथियों कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले डीबी की कट ऑफ की बात करेंगे। जो डीबी की कट ऑफ है, सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं, लेकिन डीबी की कट ऑफ से कोई लेना देना आपका होना नहीं चाहिए। डीबी की कट ऑफ में कुछ निकलता नहीं है, डीबी की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी देखो, एक बार मैंने बता दिया, जो डीबी का रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट तक आ सकता है। और जो तुम्हारी जो डीबी की प्रोसेसिंग है, जो स्टार्टिंग है डीबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग, दिसंबर में स्टार्ट हो सकती है प्रक्रिया आपकी। तो दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि ये बैकलॉग की भर्ती है, इसे जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी। अब सबसे पहले साथियों, जो जनरल और यूआर की कट ऑफ, मतलब तुम्हारी डीबी के लिए 195 एकदम सेफ हो आप। अगर 195 नंबर हैं तो आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, फाइनल में नहीं। पहली बात, ओबीसी के लिए 188 मार्क्स पर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे डीबी के लिए। एससी में 165। अब तुम कहोगे 165 तो बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ, इस पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो, अभी और बात करूँगा एक चीज़ में, तब समझ में आएगा आपको। एसटी की कट ऑफ 150 के समथिंग में और महिला की कट ऑफ 178 के समथिंग में डीबी का है, ये फाइनल नहीं है। दूसरा, एक साथी और देखो, जो महिला एससी का बता दिया, एसटी का बता, महिला का एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रहेगी वो 144, मतलब ये किसके लिए है? ये है डीबी के लिए। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित बालों के लिए 165 और पीएच में देखो 2-3 कैटेगरी होती है, मैं कॉमन बता देता हूँ। पीएच में 2-3 कैटेगरी का अलग अलग बताना बहुत पॉसिबल ही नहीं है, सीधी बात ये है। तो आपको 145 के समथिंग में पीएच का 2-3 कैटेगरी होती हैं, ओएच वगैरह होता है, तो इनका बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक ही बता दे रहा हूँ, 145 के समथिंग रहेगी। अब देखो साथियों, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कट ऑफ जब है जब पेपर ईमानदारी से हुआ है। जब कट ऑफ ये तब है जब पेपर ईमानदारी से हुआ है, लेकिन आपको मालूम ही है कि इसमें कितनी बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, तो आप समझ सकते हो। ये ईमानदारी की बता रहा हूँ, बेईमानी की नहीं। बेईमानी की एक बार बता चुका हूँ कि इस लगभग 210 के समथिंग में फाइनल हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखो वीडियो की जो फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या होगी, जो वीडियो री एग्जाम हुआ है उसकी फाइनल कट ऑफ। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसको, मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर पेपर ईमानदारी से हुआ है और कुछ ज़्यादा धांधली नहीं हुई है तो ये कट ऑफ है। अगर बेईमानी से हुआ है, जो पहले बताई थी वही कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रख लेना। जो मैंने पहले बताई थी वही कट ऑफ रहेगी। अगर पेपर ईमानदारी से हुआ है, थोड़ा बहुत नकल 10, 20, 50 लोगों में हुआ है, जैसे मुझे मालूम है कि मैंने भी वीडियो बताया था कि 200 से अधिक लोग पकड़े गए थे, तो वो बात छोड़ दो, उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दो। पिछली बार तो 1365, 1400 के समथिंग में डायरेक्ट पेपर ले लिया था, तब इतनी कट ऑफ गई थी। तो थोड़ा इन बातों को इग्नोर करते हैं और ईमानदारी से देखते हैं तो फाइनल कट ऑफ। तो जनरल की जो कट ऑफ है फाइनल, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे 5 से 6 नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपको 200 के समथिंग 100 प्रश्नों पर आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। और तुम्हारी ओबीसी का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। ओबीसी का 2 मार्क्स भी फर्क रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 6 मार्क्स भी रह सकता है। तो मैंने 5-6 मार्क्स कर लिया है, तो 194 समथिंग में आपका फाइनल जॉब हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। एससी का 171 या 172-3 तक रह सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर अच्छे खासे लेवल का है और ये ईमानदारी की कट ऑफ बता रहे हैं। बेईमानी की कट ऑफ थोड़ा सा 10-10 नंबर और फालतू कर लेना, ठीक है, इतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन हम कर रहे हैं ईमानदारी से बात, ईमानदारी का यही रहना चाहिए। एसटी की कट ऑफ 155 के समथिंग में, और जो एसटी है 155 या 1-2 नंबर इधर उधर, बाद बाकी इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो महिला की कट ऑफ की बात करते हैं। जो महिला है, महिला, ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। महिला की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो 184 जा सकती है, ठीक है, 184। एक्स सर्विसमैन की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है 150 तक जा सकती है, 148, 9 और 50 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो 170 तक मान के चल सकते हो आप। और पीएच की बार बार मैं कह रहा हूँ, पीएच में 2-3 कैटेगरी होती है, लेकिन मैं एक कॉमन बता रहा हूँ कट ऑफ आपको 155 तक ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। अब देखो साथियों, ये मैंने पूरा का पूरा कट ऑफ के बारे में बता दिया, डीबी की कट ऑफ बता दी, और जब आंसर की आएगी उसकी बता दी, और ये फाइनल कट ऑफ भी बता दी, और सारा का सारा मैंने सिनारियो में बात कर ली है। और इसकी जो डीबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है आपका, वो दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है साथियों। और अक्टूबर में आपका डीबी के लिए कट ऑफ जारी कर सकता है आयोग, और 1 मंथ बाद
अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। और ये वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।